मंदिर है, सारा गुरु जी का है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मंदिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं, आप नहीं कर सकते हो ये। नहीं यार, वो भगवान वाली आप आप ही बताओ। प्लीज, अरे तो बात तो करेंगे ना। आप समझाइए। आप जब तक हम बात आइए। देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी, जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है, यहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है। आप देखिए यहाँ से अवैध निर्माण जो है लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा था, वहाँ से इंक्रोचमेंट गिराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और योगी जी से भी एक निवेदन है कि प्लीज इसमें आप इंटरवीन करिए और हमारा कुछ सॉल्यूशन बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे बुलडोजर जस्टिस करने में यकीन रखते हैं। गरीबों का घर हो, गुंडों का घर हो, माफियाओं का घर हो, बुलडोजर चलते आप लगातार देखे होंगे। अधिकांश समय यह कहा जाता है कि योगी का बुलडोजर यानी बाबा का बुलडोजर जो है वह गुंडे माफियाओं पर चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना है और इसके लिए यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन होता क्या है कि यह बुलडोजर कार्रवाई कब गुंडे माफियाओं से बढ़ते बढ़ते आम लोगों की जिंदगी में भी घुस आती है, पता नहीं चलता। तब लोग रोने लगते हैं। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी आपको याद है, वहां पर क्या हुआ था? श्रीकांत त्यागी, जिसे गालीबाज नेता कहा गया था, उसने एक महिला के साथ अभद्रता की थी और वहां पर खूब तमाशा हुआ था। श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था। सांसद महेश शर्मा वहां पहुंचे थे। उन्हें शर्म आने लगी थी कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है। फिर उस श्रीकांत त्यागी पर इनाम रखा गया और फिर इन लोगों को बताया गया कि श्रीकांत त्यागी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ओमैक्स सोसाइटी के लोग खुश हो गए। श्रीकांत त्यागी पर इनाम रखा गया तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी हो गई। सियासत भी खूब हुई। महेश शर्मा पर भी गंभीर आरोप श्रीकांत त्यागी के पत्नी ने लगाए। ये आप पूरी खबर अब तक जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी चर्चे में है। इस बार मामला वही है, बुलडोजर चलने का। श्रीकांत त्यागी के भी कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले, तब लोगों ने तालियां बजाई, इसी सोसाइटी के लोगों ने, क्योंकि उस वक्त श्रीकांत त्यागी विलेन के रूप में दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब उसी सोसाइटी में उन्हीं लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब लोग रो रहे हैं, प्रदर्शन करने बैठे हैं। प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे का वक्त दिया, उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया। ये लोग रोते बिलखते अंग्रेजी में बोलते नजर आए। कुछ वीडियोज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला रो रही है और फिर क्या सब हो रहा है। सबसे पहले आप यह वीडियो भी देखिए कि कैसे एक महिला रोते हुए अंग्रेजी में भी बोल रही है, बातचीत भी कर रही है और फिर वहां पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अपनी बातें रख रही हैं। मंदिर है, सारा गुरु जी का है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मंदिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं, आप नहीं कर सकते हो ये। नहीं यार, वो भगवान वाली आप ही बताओ। प्लीज, अरे तो बात तो करेंगे ना। आप समझाइए। आप जब तक हम बात आइए। परेशान मत हो। क्या कर रही है? देखो हट गया। Thank you so much. Thank you so much. Please, thank you. अभी राम दीजिए मैडम, उसको हटवा देंगे बाद। हाँ जी, आप तो कर देंगे। हाँ जी, आप ही छोड़ देंगे। तो देखा आपने, और इसी वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार अभिषेक आनंद ने लिखा, देश में तेज गति से हो रहे बुलडोजर जस्टिस के विरोध में उतरी पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली महिला। नोएडा में योगी सरकार बुलडोजर से अतिक्रमण हटा रही थी। करोड़ों के फ्लैट के बाहर अतिक्रमण कर दायरा बढ़ाया गया था। बहुत सारे ऐसे फ्लैट वाले थे जिन्होंने अपने फ्लैट के अलावा जमीन अतिक्रमण कर लिया था, वहां पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया था। अब इन सब पर कार्रवाई हो रही है और इस वीडियो में आपने देख लिया।
अब एक और वीडियो देखिए जिसमें ये लोग जो है खड़े हैं, आंदोलन प्रदर्शन करते हैं और फिर बता रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए, हम लोग चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसे बुलडोजर मत चलाइए। ये वही लोग हैं जो पहले ताली पीटते थे कि जिनके भी यहाँ बुलडोजर चल गया, गुंडे हो, माफिया हो, गरीब हो या फिर कोई हो, बुलडोजर नीति का समर्थन कर रहे थे। आज उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तब ये लोग क्या कहेंगे, जरा सुनते हैं उस व्यक्ति को। और फिर इस वीडियो को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने क्या कहा, हम वो भी आपको बताएंगे। बट अब हम वी हैव टू सेव आवर होम्स, व्हाई वी नीड बुलडोजर्स इन यूपी। मेरे को समझ नहीं, हर चीज में बुलडोजर्स क्यों चलेंगे? देयर इज नो मोर। तो देखा आपने, इसमें लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि हर चीज में बुलडोजर क्यों चलेगा, और बुलडोजर जब चला है तो कार्रवाई तो निश्चित तौर पर योगी सरकार की प्रशासन ने कर दिखाया है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। जाहिर तौर पर राहत इंदौरी साहब यह जब शेर पढ़ते थे तो बड़ा ही सुंदर लगता था सुनने में, क्योंकि अब जब आग लगी है तो सिर्फ कुछ ही लोगों के मकान नहीं है जो बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, या उन लोगों पर भी हो रहा है जो लोग कल तक दूसरों के घर पर बुलडोजर चलते हुए देख खुश हो रहे थे। अब ऐसे तमाम लोगों के घरों पर अब बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि अतिक्रमण वाली लिस्ट आ गई है। जिसने जिसने अतिक्रमण कर रखा है उन सब पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को भी शेयर किया। हम आपको दिखाते हैं, रोहिणी सिंह ने एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने भी पूछा है कि कल तक जो आप लोग ताली बजा रहे थे आज क्या कहेंगे। आप ये वीडियो देखिए। क्या कहें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि किस तरीके से हम बोले और किस तरीके से हम क्या कहें। माता जी हैं, पिताजी हैं, परेशान हो रखे हैं, हमारी नौकरियां हैं, नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, और हमारा बस प्रशासन से यही अनुरोध है कि प्लीज हमें टाइम दिया जाए, हमें बताया जाए कि क्या अगर हमें चेंजेस करनी है और क्यों करनी है। वी विल बी रेडी टू सपोर्ट। सो रितु जी से या बाकी प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है और कि अगर हमें टाइम दिया जाए वी विल बी एबल टू सपोर्ट, बट डू नॉट डू दिस इनजस्टिस टू ऑल। योगी जी से भी एक निवेदन है कि प्लीज इसमें आप इंटरवीन करिए और हमारा कुछ तो देखा आपने, रोहिणी सिंह ने कहा, डजंट फील वेरी नाइस व्हेन द बुलडोजर जस्टिस यू वेर अपलाउडिंग एंड डांसिंग अबाउट टिल लास्ट मंथ कम्स होम, डज इट। यहां कहने का मतलब है कि कल तक, अगस्त महीने तक, श्रीकांत त्यागी के घर तक बुलडोजर चलने तक आप लोग जश्न मना रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने ऐसी हरकतें की है। जाहिर तौर पर जो गलत है वो गलत है, लेकिन बुलडोजर नीति जो है उसका विरोध ये जनता नहीं कर रही थी। आज इन्हीं जनता के घर पर जब बुलडोजर चलने लगा है तब इन्हें यह बुलडोजर गलत लग रहा है। इसी बात को रोहिणी सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि कल तक तो आप ताली बजा रहे थे, आज क्या हो गया। आज बताइए कि आज आप लोग ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि आपके ही घर पर योगी प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। ताबड़तोड़ वीडियो क्लिप शेयर हुए क्योंकि आज कार्रवाई हुई है, तो ऐसे वीडियो ढेरों वीडियो हैं और कई जगह लोग प्रदर्शन, कई जगह लोग रोते, कई जगह लोग अपने तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अब जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इन लोगों की आंखें खोलती दिखाई पड़ रही हैं कि यह बुलडोजर किसी का सगा नहीं है जो किसी को बख्श देगा। जहां जहां योगी प्रशासन को नजर आ रही है चीजें गड़बड़, वहां बुलडोजर चलता दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो गुंडा माफिया हो या फिर योगी प्रशासन को यह लगता है कि कहीं धरना प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई, उसमें जो लोग शामिल थे उन लोगों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये बुलडोजर जस्टिस नहीं, बुलडोजर इनजस्टिस है, क्योंकि ऐसे किसी के घर पर जबरदस्ती का बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यहां पर हवाला योगी प्रशासन कुछ और दे देता है, फिर जिसके सहारे यह काम किया जा रहा है। देखिए मोहम्मद जुबैर का एक और ट्वीट हम दिखाते हैं। एनडीटीवी का यह क्लिप देखिए जिसे मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है, जिसमें अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हम इस वक्त देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी, श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है, यहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है। आप देखिए यहाँ से अवैध निर्माण जो है लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा था, वहां से इंक्रोचमेंट गिराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। टीन शेड के जरिए लोगों ने अपना ये निर्माण कवर किया हुआ। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, पहले जब श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर चला था तब सब ने तालियां बजाई थी। जिन्होंने तालियां बजाई थी आज उनके घर पर भी बुलडोजर चल रहा है।
जाहिर तौर पर जो बात हम शुरू से कह रहे हैं कि बुलडोजर नीति पर जो खुश हो रहे थे, आज वही बुलडोजर नीति उनके घर तक जा पहुंची है, उनके घर पर भी कार्रवाई हो रही है। श्रीकांत त्यागी तो जेल में है, श्रीकांत त्यागी पर एक्शन हुआ, लेकिन आपने ताली बजाई क्योंकि बुलडोजर चला तो आप खुश हुए थे, लेकिन अब यही बुलडोजर नीति जो है आप पर ही भारी पड़ने लगा है। चलते चलते यह जान लीजिए कि ओमैक्स सोसाइटी की बात हो रही है, ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी की, श्रीकांत त्यागी से जुड़ा मामला है, तो खबर तो बननी ही थी। और फिर इसे आज तक ने जो लिखा है वो भी देख लीजिए। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में फिर चला बुलडोजर, श्रीकांत त्यागी की तरह 16 अवैध निर्माण ढहाए गए। उसी में जो थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, श्रीकांत त्यागी की तरह नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में जिसने भी अतिक्रमण किया था उसे प्राधिकरण ने बुलडोजर से तोड़ दिया है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्राधिकरण ने सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि शुक्रवार सुबह खत्म हो गया था। इसके बाद प्राधिकरण की टीम बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची, यह जानकारी है। और वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जिन्हें यह आपत्ति थी इस बुलडोजर चलने से, वो कह रहे थे 48 घंटे में क्या समझ में आएगा, कैसी कार्रवाई है ये। और अब देखिए कि कैसी कार्रवाई हुई है। जो दूसरों को कोसते थे आज उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल गया। तो बुलडोजर नीति पर ताली बजाने वाले आज तय कर लीजिए कि बुलडोजर वाला इंसाफ ज्यादा सही है या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जो काम होता है वो इंसाफ सही है। तो इस पे फैसला आपको करना है, लेकिन कहीं से भी कोई अनुचित नीति अगर आए तो उसका विरोध करना भी जरूरी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।